हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए टॉप 20 क्वेश्चन जीएस एंड जीके का लेकर के आया हूं, वो स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स। इसमें है ये कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं और आने की पूरी उम्मीद भी है। और इसके बाद में जो एसएससी जीडी का नया सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी टॉपिक वाइज सभी टॉपिक से ये प्रश्न आपके बीच होने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए एसएससी जीडी में अंत तक के लिए, यानी अच्छा स्कोर करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्न में से किस शहर में 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन इनमें से किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। तो क्या इसका जो है गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी आईएमपी प्रश्न हैं, इनको यदि नहीं आता है तो नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो है आपका उद्योग दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है इनमें से? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा 30 अगस्त। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, सुमंग लीला किस राज्य में आयोजित होने वाला त्यौहार है? सुमंग लीला, तो सुमंग लीला त्यौहार किस राज्य में आयोजित होने वाला है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। क्या ये मणिपुर में आयोजित होने वाला त्यौहार है? प्रश्न है नेक्स्ट आपका, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या बलबन। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भक्त तुकाराम भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो इसके लिए आपके ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसमें आपका जहांगीर राइट आंसर हो जाएगा। क्या जहांगीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो अष्टदिग्गज आपके ऑप्शन है शिवाजी, कृष्णदेवराय, राजेंद्र प्रथम या यशोवर्मन। तो देखिए इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के संबंधित थे ये अष्टदिग्गज। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो इसके लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ये 8 तेलुगु कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी। हम्पी हम्पी कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। ये हम्पी कर्नाटक में है। ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बुक्का प्रथम। किसने भेजा था? बुक्का प्रथम ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राजा ओडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा वेंकट सेकंड। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वेंकट वेंकट सेकंड। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन है आपका 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 वर्ष। क्या हो जाएगा? 30 वर्ष। ऑप्शन है, क्वेश्चन है आपका, विधान परिषद की सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, यह निर्णय लेने का अधिकार किसका है कि यह कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं?
तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यह निर्णय लेने का ये सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका होता है 5 वर्ष के लिए होता है, बाकी का ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है? लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो इसके लिए मोस्ट ये आईएमपी प्रश्न है, ध्यान रखिए, तो ये इनको नोट डाउन करते चलिए क्योंकि ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 14। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रक्षा मंत्री थे BK कृष्ण मेनन। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इनमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी टेमासेक। टेमासेक था इसका पुराना नाम टेमासेक। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट है आपका, लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच फसल उगने को क्या कहते हैं? यानी लगाए गए पेड़ों के बीच, यानी ऐसे आपके ये जैसे कि पेड़ लगे हुए हैं, यानी ये है पेड़ लगा हुआ, एक ये पेड़ लगा हुआ है, इनके बीच में जो फसल लगाई जाएगी तो इस फसल को क्या कहते हैं? तो इस फसल को कहते हैं, इस फसल को ताम्या प्रणाली कहते हैं। क्या? ताम्या प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्रोड को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के क्रोड को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरुमंडल। क्या कहेंगे? गुरुमंडल कहेंगे। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? यानी देखिए, भारत की सबसे बड़ी बात की जाए, भारत की सबसे बड़ी नदी तो आपकी गंगा नदी हो जाएगी। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी हो जाएगी। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की बात की जाए, प्रायद्वीपीय, तो आपकी गोदावरी सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, सॉरी प्रश्न ये आपका रिपीट है, गोदावरी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर है? सौर ऊर्जा उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है। आईएमपी प्रश्न है, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है आपका, भारत का पहला त्वचा बैंक बन गया है, मतलब भारत का पहला त्वचा बैंक बन रहा है, तो ये किस शहर में है बताएंगे। तो इसके लिए आप सभी लोग इसका आंसर मुझे जो है कमेंट में बताएंगे। इसको हम कमेंट के लिए छोड़ रहे हैं, कमेंट में बताएंगे सबसे पहले इसका आंसर जो है। और पिछली वीडियो जो मैंने अभी बनाई थी इससे पहले क्वेश्चंस की, तो वो उसका आंसर अनीता गंगवार और ओम शरण और कई एक आर्मी लवर करके थे, तो कई लोगों ने फास्ट दिया था सबसे पहले आंसर। तो इसका देखते हैं कौन जो है आंसर इसका सबसे पहले देगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और ये हमारा चैनल अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को बताएं। तो चलिए, जीडी में अच्छा स्कोर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।